राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरी नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लड्डू गोपाल को कैसे सुलाते हैं इस विषय में थोड़ी सी जानकारी देना चाह रहे हैं। यदि आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके अवश्य बताएं। लड्डू गोपाल को सुलाते समय कहीं आप भी तो नहीं करते ये भूल। आप में बहुत से लोगों के घर लड्डू गोपाल स्थापित होंगे और उनकी पूजा सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखते होंगे। लेकिन लड्डू गोपाल को जब आप सुलाते हैं तो कहीं जाने अनजाने कुछ गलतियां तो नहीं कर बैठते। लड्डू गोपाल को शयन कराते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिनके बारे में हमें शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि लड्डू गोपाल को सुलाते समय हमें कौन सी भूल करने से बचना चाहिए। लड्डू गोपाल को सुलाने के नियम। लड्डू गोपाल को सुलाने से पहले हमेशा उन्हें दूध का भोग लगाना चाहिए। जब आप लड्डू गोपाल को खाने का भोग लगाते हैं तब उसके थोड़े समय बाद ही लड्डू गोपाल को पहले दूध का भोग लगाएं और फिर उसके बाद ही लड्डू गोपाल को सुलाएं। लड्डू गोपाल को सुलाते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि उन्हें बिल्कुल ऐसे सुलाएं जैसे आप खुद सोते हैं। उदाहरण के तौर पर अभी सर्दी का समय है, आप कंबल या रजाई लेकर सोते होंगे तो लड्डू गोपाल को भी रजाई या कंबल उड़ाकर सुलाएं। लड्डू गोपाल को सुलाने के समय के बारे में शास्त्रों के अनुसार लड्डू गोपाल को 2 समय ही सुलाना चाहिए, एक दिन में और दूसरा रात में। अगर आप दिन में लड्डू गोपाल को नहीं सुलाते हैं तो आज से ही दिन में भी सुलाएं। लड्डू गोपाल को सुलाने के बाद उनके मंदिर का पर्दा लगा देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब हम घर में लड्डू गोपाल को सुलाते हैं तो वह सोने से पहले श्री राधा रानी से मिलने जाते हैं या राधा रानी उनसे मिलने आती हैं, फिर ही लड्डू गोपाल सोते हैं। जिस भी घर में लड्डू गोपाल जी का प्रवेश हो जाता है वह घर लड्डू गोपाल जी का ही हो जाता है। आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। नंबर 1, प्रथम तो यह बात मन में बैठाना बहुत आवश्यक है कि जिस भी घर में लड्डू गोपाल जी का प्रवेश हो जाता है वह घर लड्डू गोपाल जी का हो जाता है। इसलिए मेरा घर का भाव मन से समाप्त होना चाहिए। अब वह लड्डू गोपाल जी का घर है। नंबर 2, दूसरी विशेष बात यह है कि लड्डू गोपाल जी जब आपके परिवार के सदस्य हैं, सत्य तो यह है कि अब आपका परिवार लड्डू गोपाल जी का ही परिवार है। अतः लड्डू गोपाल जी को परिवार के एक सम्मानित सदस्य का स्थान प्रदान करना चाहिए। परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुसार ही लड्डू गोपाल जी की हर एक आवश्यकता का विशेष ध्यान रखा जाए। नंबर 4, एक विशेष बात यह है कि लड्डू गोपाल जी किसी भी विशेष वस्तु के नहीं आपके प्रेम और आपके भाव के भूखे होते हैं। अतः उनको जितना प्रेम जितना भाव अर्पित किया जाता है वह उतने आपके अपने हो जाते हैं। नंबर 5, प्रतिदिन प्रातः लड्डू गोपाल जी को स्नान अवश्य कराएं, किंतु स्नान कराने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस प्रकार घर का कोई सदस्य सर्दी में गर्म पानी व गर्मी में ठंडे पानी से स्नान करता है, उसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए मौसम के अनुसार पानी का ध्यान रखें। स्नान के बाद प्रतिदिन धुले स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। जिस प्रकार आपको भूख लगती है उसी प्रकार लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है, अतः उनके भोजन का ध्यान अवश्य रखें। भोजन के अतिरिक्त सुबह का नाश्ता और शाम के चाय नाश्ते आदि का भी ध्यान रखें। नंबर 7, घर में कोई भी खाने की वस्तु आए तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को ही उसका भोग लगाएं। नंबर 8, प्रत्येक मौसम के अनुसार लड्डू गोपाल जी के लिए सर्दी गर्मी से बचाव का प्रबंध करना चाहिए। मौसम के अनुसार ही वस्त्र पहनाने चाहिए। नंबर 9, लड्डू गोपाल जी को खिलौने बहुत ही प्रिय होते हैं, उनके लिए खिलौने अवश्य लेकर आएं और उनके साथ खेलें भी। नंबर 10, समय समय पर लड्डू गोपाल जी को बाहर घुमाने भी अवश्य लेकर जाएं। नंबर 11, लड्डू गोपाल जी से कोई ना कोई नाता अवश्य रखें, कोई ना कोई संबंध अवश्य बनाएं, चाहे वह भाई का, पुत्र का, मित्र का, गुरु का आदि कोई भी क्यों न हो। जो भी आप संबंध बनाते हैं
लड्डू गोपाल जी से बनाए उसका प्रेम और निष्ठा से निभाएं। नंबर 12, अपने लड्डू गोपाल जी को कोई प्यारा सा नाम अवश्य दें। नंबर 13, लड्डू गोपाल से प्रेम पूर्वक बातें करें, उनके साथ खेलें। जिस प्रकार घर के सदस्यों को भोजन कराते हैं उसी प्रकार उनको भी प्रेम से भोजन कराएं। पहले लड्डू गोपाल को भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं भोजन करें। नंबर 14, प्रतिदिन रात्रि में लड्डू गोपाल जी को शयन अवश्य कराएं। जिस प्रकार एक छोटे बालक को प्रेम से सुलाते हैं उसी प्रकार से उनको भी सुलाएं, थपथपाएं, लोरी सुनाएं। नंबर 15, प्रतिदिन प्रातः प्रेम पूर्वक पुकार कर उनको जगाएं। नंबर 16, किसी भी घर में प्रवेश के साथ ही लड्डू गोपाल जी में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, इसलिए उनको मात्र प्रतिमा न समझकर घर के एक सदस्य के रूप में ही उनके साथ व्यवहार करें। नंबर 17, यूँ तो प्रत्येक जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी की पूजा धूमधाम से होती है, किंतु यदि आपको वह तिथि पता है जिस दिन लड्डू गोपाल जी ने घर में प्रवेश किया है तो उस तिथि को लड्डू गोपाल जी के जन्मदिन के रूप में मानकर प्रतिवर्ष उस तिथि में उनका जन्मदिन अवश्य मनाएं। बच्चों को घर बुलाकर उनके साथ लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन मनाएं और बच्चों को खिलौने वितरित कर। यूँ तो और भी बहुत से कार्य हैं जो भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार करते हैं, किंतु यदि इन बातों पर ध्यान दिया जाए तो लड्डू गोपाल जी को सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।